मुझे शर्म के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आज हम तरक्की के उस मुकाम पर खड़े हैं जहाँ पर इंसानियत की कोई नाम ही नहीं है। सब कोई इंसानियत भूल चुका है। मेरा दादाजी हमेशा कहते थे कि बेटा हो या बेटी हो, उसमें हमेशा अपने माता पिता का परछाई दिखाई देता है और उनका दिया हुआ संस्कारों का भी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये सोशल मीडिया का युग है। आपको मैं कुछ एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो अभी इसी संडे यानी कि इसी हफ्ते ही हुआ है। देश तरक्की कर रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है। आपको पता है यहाँ डाटा ब्रेड से भी सस्ते दाम पर मिल जाता है डाटा, और नेट का उपयोग हम पॉजिटिव और नेगेटिवनेस में भी यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया का आप लोगों को पता होगा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का। बात इस चीज़ की है कि दिल्ली में अभी हाल ही पे इसी हफ्ते दिल्ली पे इंस्टा पे एक ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप कब का था ये तो नहीं बता सकते, पर एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं, एक फैमिली मेम्बर की तरह जुड़ सकते हैं। जुड़ के वहाँ पे बहुत सारे अच्छे से डिस्कशन भी हो सकता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवनेस से हो सकता है। पर उस ग्रुप में क्या हुआ है ना, कुछ इस तरह से घिनौनी हरकत किया गया है जैसे लोग अब शर्म से आप झुक सकते हो। आप लोगों का जो रीति रिवाज है सबको पीछे छोड़ चुका है। वो आपका सर शर्म के नाम पे झुक जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है, उस ग्रुप में सेक्सुअलिटी, पोर्नोग्राफी जैसे वीडियोस चलता था, और सबसे घिनौनी बात, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पे टारगेट किया जाता था। कैसे रेप किया जाए, कैसे इसको बाकायदा उसके मतलब ईच एंड एवरी पार्ट्स को ऑब्जेक्ट की मतलब यानी कि वेरीफाई किया जाता था। और ये सबसे गंदी बात इसलिए है क्योंकि जो ग्रुप जो बनाया गया था इसमें सब सारे छोटे बच्चे थे, लगभग 15-16 साल की, +2 10th के बच्चे सब इसी आसपास के ही जुड़े हुए थे। जब ये बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो ग्रुप के बारे में, बॉयज़ लकर रूम ये ग्रुप का नाम था, ठीक है। जब ये पता चला, एक लड़की ने जब इसे क्या किया ना, थोड़ा हिम्मत दिखाया और ये इसका जो स्क्रीनशॉट था इसे बाहर लाया। जब इसको बाहर लाया, उसको जो अकाउंट से मैसेज था सब बाहर लाया गया। लाया जाने के बाद दिल्ली कमिश्नर फॉर वुमेन चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल इंस्टा को मैसेज भेजा कि इस ग्रुप का जितने सारे इन्फॉर्मेशन है, कौन ये ग्रुप चला रहा है, कितने हैं उसमें, ग्रुप में कितने सारे जुड़े हुए हैं, उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और उनको लोगों को अरेस्ट करने के लिए। जब उनको अरेस्ट किया गया, उनमें से एक 15 साल का बच्चा था। आप समझ रहे होंगे कि हमारा देश कितना तरक्की की तरफ जितना आगे जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर है, आप लोगों का जो संस्कार है, वो कहीं ना कहीं घट रहा है। और भी एक शर्मनाक की बात है, जब ये चीज़ वो लड़की ने बोल दिया कि स्क्रीनशॉट भेज दिया, उस लड़की को बाकायदा बोला गया कि अगर तुम इसको नहीं काटते हो तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। उसको सेक्सुअल हरासमेंट किया जाने की धमकी दी गई। और आप ये सुन के भी हैरान हो गए कि ये देखिए, वो जो ग्रुप डीएक्टिवेट किया गया, जो पहला ग्रुप था उसको डीएक्टिवेट किया गया, और उसके बाद दूसरा बॉयज़ लकर रूम 2 ओपन किया गया। ये देखिए, जो इंस्टा का प्रोफाइल है यहाँ पे, और उसमें ये भी लिखा गया कि आपके फेक आईडी से इसमें ज्वाइन करिए ताकि आपको कोई एक्सपोज ना कर पाए बाहर। अगर हिम्मत सरहद के पास दिखाया जाए तो अच्छा है, सरहद के पास, वरना ये हिम्मत तो और कहीं जगह दिखाया जा रहा है। और मैं इस चीज़ का शर्मनाक हुआ हूँ कि बच्चे ये सब कर रहे हैं। हम बच्चों का ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। जितने सारे वो जो चीज़ मांग रहे हैं, हमारे पास पैसा है तो हम उनकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनका ख्वाहिश से पूरा कर दें और ये नज़रअंदाज कर दें कि वो उसमें से क्या कर रहे हैं, कौन सा चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम अभी बिजी शेड्यूल में सब कोई आगे पैसा के पीछे भाग रहा है, कोई तरक्की के पीछे भाग रहा है, कहीं ना कहीं सब कोई बिजी है। पर इसी शेड्यूल में बच्चे बहुत पीछे रह जा रहे हैं। उनको सही गलत क्या कुछ बोलने के लिए कोई नहीं है। तो मैं यूथ और जितने सारे बड़े हैं और जितने सारे पेरेंट्स हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आप बच्चों का ख्वाहिश पूरी करिए, अपनी भाई बहन जो भी है उनका ख्वाहिश पूरी करिए, पर उनको नज़र रखिए कि वो उस चीज़ का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं गलत में तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नेट आज के ज़माने में अलग कंट्री से हमारे यहाँ बहुत सस्ता है, ब्रेड से भी कम पैसा है डाटा। तो इसका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो। वो अच्छे वीडियोस देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों को बोलने के लिए
दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम यूथ जनरेशन का। और जितने सारे पेरेंट्स हैं उन लोगों को भी समझना चाहिए कि अपने बिजी शेड्यूल से बच्चों के लिए टाइम निकालें और देखें कि वो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। और मैं ये भी दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा वेट करिए, ये देखिए सेक्शन 465 फर्जरी, सेक्शन 471 यूजिंग फ्रॉड डॉक्यूमेंट, सेक्शन 469 forgery for purpose harming reputations, section 509 intending to insult the modesty of a woman, IPC 67 and 67A IT Act, इसके तहत उनके ऊपर अभी कार्रवाई चलने वाला है। पर आप लोगों को पता होगा ये हमारा देश है, भिन्नता मध्य में एकता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबको हम इक्वली देखते हैं और कहीं इन बच्चे कुछ गलत रास्ते में ना चले जाएं उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं। इसलिए JJB जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 2015 में आया था। इसके तहत हम बच्चों को कभी जेल पे नहीं डाल सकते हैं। तो बच्चों को कहाँ भेजा जाएगा, और यहाँ पे बेल मिलना मुश्किल भी है, क्योंकि बच्चों को हम, ये हमारा फ्यूचर है तो उनको समझाना चाहिए, उनको परवरिश करना अच्छा चाहिए कि ताकि वो फ्यूचर में ये सब गंदी काम नहीं करे। और हमें वुमेन रिस्पेक्ट के बारे में भी बात करना चाहिए। और जो सेक्सुअल जो हरासमेंट करते हैं ना बच्चे, तो ये नहीं करना चाहिए। हमको सेक्स एजुकेशन के ऊपर भी बात करना चाहिए, क्योंकि अगर उन लोगों को पता होगा ये गलत है तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो छोटे हैं, उनका कोई गलती नहीं है। मेरे हिसाब से उनके पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनके बच्चे अगर गलत कर रहे हैं तो उनके वजह से कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं। जब वो बड़े बन जाएंगे तब बात अलग है, सही है। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो उनको ही पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि फेसबुक से भी रिस्पांस मिला है कि उसने बोला है कि वो ख्याल रखेंगे कि आगे इस चीज़ों से थोड़ा कुछ नहीं, ऐसा कुछ ना बने। तो मेरा सब पेरेंट्स से इतना ही रिक्वेस्ट है कि अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपने जो सामान दे रहे हो अपने बच्चों को, तो उनका यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हैं। क्योंकि एक जो फ़ोन है वो बहुत चीज़ों के इस्तेमाल हो सकता है, कोई अच्छे काम में, कोई बुरे काम में, ठीक है। अगर हम बच्चे का नीड पूरा कर रहे हैं कि उसको ज़रूरत है पढ़ने लिखने के लिए, फ़ोन की ज़रूरत है, तो हम उसे दूसरा जो नेगेटिव चीज़ है हम उसे भी देखना चाहिए कि उससे वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, और उसे समझाना चाहिए ये गलत है और ये सही है। तो हम क्या अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम नहीं निकाल सकते? तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात से आप लोगों को ठेस पहुँचा हो तो मुझे माफ़ करना। मेरी दिल से बस इतना है कि बच्चे बच्चे होते हैं, जिस तरह से आप लोग उससे ट्रीटमेंट करोगे उस तरह से वो लोग बन जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप सब अपने बच्चों को और अपनी भाई बहनों को सिखाइए कि सेक्स एजुकेशन क्या है और क्यों एक वुमेन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, ताकि हमारे जो आसपास के रहने वाले हैं सब कुछ बदल जाए, एक अच्छा सोसाइटी बन जाए। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। होप अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले जो इस टॉपिक के ऊपर अगर मैं कुछ डिस्कशन करूं, अगर कुछ निकला उसके ऊपर तो मैं आपको बता सकूं। तो ज़्यादा शेयर करिए और सब पेरेंट्स को तक ये पहुंचाइए कि जो सही है गलत है थोड़ा बच्चों को बताने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और यूथ जनरेशन में मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, सो टेक केयर, स्टे एट होम एंड